हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल ER नर्स। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 बेसिक कंप्यूटर MCQ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक सेकेंड के लिए भी वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स। सो यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं वो बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है A computer is a programmable electronic machine or device designed to take data, process it, and provide meaningful information. Second option is a computer can only understand binary language written as zeros and ones. Third option is a computer is an electronic machine or device that help to process arithmetic and logical operations. Fourth option is all of the above. सो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। डेनिस रिचे, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, जेम्स गॉसलिन। सो हमारा करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 3 हु इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर द डिफरेंस इंजन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड। रैम, GPU, CPU, नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट आंसर है CPU। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सारे ही कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज all of the above. Question number 7 what is known as temporary memory or volatile memory। SSD, HDD, RAM, ROM। So RAM is our temporary memory or it is also called as volatile memory. So correct answer is RAM। Question number 8 what does ALU stands for in the context of computers। Array logic unit, arithmetic logic unit, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। सो करेक्ट आंसर रहेगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीअलोकेट ऑटोमेटिक मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। सो यहाँ पे आपको मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताना है। बाइट, निबल, बिट, KB। सो करेक्ट आंसर इज बिट। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज हाफ बाइट कॉल्ड। सो यहाँ पे आपको बताना है हाफ बाइट को क्या कहते हैं। किलोबाइट, बिट, निबल, वर्ड साइज। सो हमारा करेक्ट आंसर है निबल। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। First option is it processes the data provided by the user into meaningful information desired by the user. Second option is it displays information so that the user can decide whether to save or print. Third option is it takes data and instructions from the user, converts them into a binary form acceptable to the computer and sends them to the primary memory for further processing. Fourth option is all of the above. So यहाँ पे हमारा correct option रहेगा it takes data and instructions from the user, converts them into a binary form acceptable to the computer and sends them to the
primary memory for further processing. Question number 13. Which of the following is not an input device? Microphone, keyboard, mouse, speakers. So यहाँ पे आपको बताना है कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है. हमारा करेक्ट आंसर है स्पीकर्स. स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following computer languages is written in binary form? Java, C, Pascal, machine language. सो हमारा करेक्ट आंसर है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि जावा, सी, पास्कल ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसलिए ये बाइनरी फॉर्म में नहीं होते हैं. मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस? कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. सो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है. स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्कैनर. सो ऑब्वियसली स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट इज़ अ इनपुट डिवाइस. स्कैनर ये एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है. सो हमारा करेक्ट आंसर है स्कैनर. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is not a valid function of an output device? First option is it sends the processed information to the recipient over an email. Second option is it converts the processed data into a human readable form. Third option is it displays information. Fourth option is it prints information on paper and other materials. सो हमारा करेक्ट आंसर है इट सेंड्स द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द रिसिपेंट ओवर एन ईमेल. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट डज SSD स्टैंड्स फॉर? सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीरियल स्टेट डेटा, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस. सो करेक्ट आंसर इज सॉलिड स्टेट ड्राइव. हाउ मेनी जनरेशंस आर कंप्यूटर्स करंटली क्लासिफाइड इनटू? 6, 5, 4, 2. So correct answer is 5. Question number 20. Which of the following is not related to computers? So कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं है वो आपको बताना है. फर्स्ट इज एक्यूरेसी, स्पीड, कंसिस्टेंसी, थिंकिंग. सो ऑब्वियसली थिंकिंग इज करेक्ट आंसर क्योंकि कंप्यूटर सोच नहीं सकता है. क्वेश्चन नंबर 21. द टर्म Pentium is related to which of the following computer parts? First is random access memory, microprocessor, hard disk drive, none of the above. So correct answer is microprocessor. Question number 22. Which of the following Indian institutes is credited with the creation of the supercomputer named Pratham? So correct answer is CDAC. Question number 23. Which of the following is known as the first mechanical calculating device? So इसके options है Abacus, Pascaline, Leibniz calculator, Univac. So correct answer is Abacus. Question number 24. Which of the following operations can be performed through Abacus? Subtraction, multiplication, addition and multiplication, addition and subtraction. So correct answer is addition and subtraction. Question number 25. Pascaline is known as adding machine, multiplication machine, division machine, difference engine. So correct answer is adding machine. Question number 26. The first electronic computer Univac, electronic numerical integrator and computer was designed by. So इसका correct answer है Presper, Eckert and John W. Mutually. Question number 27. Which of the following is known as the first programmable general purpose electronic digital computer? इसका करेक्ट आंसर है Univac, electronic numerical integrator and computer. Question number 28. Which of the following is known as the first commercially produced digital computer? So इसका करेक्ट आंसर है Univac. Question number 29. Which of the following technology or component was used in second generation computers? Transistors, vacuum tube, integrated circuits,
सेमीकंडक्टर्स। सो हमारा करेक्ट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs एज कोर कंपोनेंट? फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 31, integrated circuits used in computers were developed using which of the following materials? Silver, copper, gold, silicon. So correct answer is silicon. Question number 32, which of the following generation computers used the microprocessor as core component? First generation, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। सो हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? DRAM, ROM, SRAM, नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट आंसर है ROM। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज मीन्ड बाय GUI इन कंप्यूटर्स? सो यहाँ पे आपको GUI का फुल फॉर्म बताना है। ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ग्राफ यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 35, द डेटा और एन इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज पर्टिकुलरली कॉल्ड? इंफॉर्मेशन, इनपुट, आउटपुट, एंट्री। सो करेक्ट आंसर इज नो डाउट इनपुट। इनपुट इज द करेक्ट आंसर। Question number 36, the time taken by a computer to process a specific task is called? Real time, response time, waiting time or execution time. So correct answer is execution time. Question number 37, which of the following options does not represent application software? OpenOffice, Adobe Photoshop, Microsoft Toolkit, Ubuntu. So correct answer is Ubuntu. Question number 38, who is credited with the creation of the first supercomputer? So इसका correct answer है Seymour Cray. Question number 39, what does EEPROM mean? Electronically enable programmable read-only memory, electrically erasable programmable read-only memory, electronically erasable programmable read-only memory, efficiently erased programmable read only memory. So इसका करेक्ट आंसर है electrically erasable programmable read only memory. Question number 40, which of the following OS belongs to IBM? Unix, DOS, OS2, Fedora. So correct answer is OS2. Question number 41, what was the name of the first microprocessor introduced by Intel? Intel 4004, Intel 8008, Intel 8080, Intel Pentium. So correct answer is Intel 4004. Question number 42, which of the following files stores Windows settings? System.ini, temp.ini, sysinfo.ini, win.ini. So correct answer is win.ini. Question number 43, which of the following non-volatile memory can be written only once? PROM, EPROM, EEPROM, none of the above. So correct answer is PROM. Question number 44, a megabyte also known as a MB contains? इसके ऑप्शन है 512 bytes, 1024 bytes, 1000 kilobytes, 1024 kilobytes. So correct answer is 1024 kilobytes. Question number 45, which computer is used for high calculation? Mini computer, microcomputer, supercomputer, workstation. So correct answer is supercomputer. हाई कैलकुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स? डाउनलोडिंग फाइल्स, कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर पेरिफेरल्स, लिंकिंग टू कंप्यूटर CPU, none of the above. So correct answer is communicating with computer peripherals. Question number 47, the collection of 8 bits makes nibble, word, byte, none of the above. So correct answer is byte. Question number 48,
Which of the following options is true? First option is printer helps to download files through the internet. Printer helps us to take hard copy output. Printer helps us to illuminate the computer screen. And fourth option is printer helps us to feed data into the computer. So obviously the correct answer is printer helps us to take hard copy output. Question number 48. Which of the following cannot be used as a port of secondary storage in a computer? Magnet disks, solid state drive, semiconductor memory, hard disk. So correct answer is semiconductor memory. Question number 49. Which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawing into digital form for storage in computers? इसके ऑप्शंस है इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR, स्कैनर. सो करेक्ट आंसर इज डिजिटाइजर. क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following natural element is the primary element in computer chips? इसके ऑप्शंस है सिलिकॉन, कार्बन, आयरन, यूरेनियम. सो करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन. सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए 50 बेसिक कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चंस एंड आंसर्स MCQs. आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो. कंप्यूटर सीखने के लिए आप हमारे चैनल ER को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. बेस्ट ऑफ लक गाइस. थैंक यू.